आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम। आत्मवंदन और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट एंड मेंबर्स। हमारे सारे जितने भी क्रिएटर्स हैं, गॉड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को मेरा आत्मवंदन और प्रणाम। सो मास्टर्स, जैसा कि हम अभी कुछ दिनों से कर रहे हैं कि हम ड्रीम वर्कशॉप के बारे में हमने काफी सारी चीजें जानी, विजडम लिया हमने। और कल हमको अनिरुद्धा मैम ने अर्थ बाउंड सोल्स के ऊपर हमें ध्यान कराया। उसी के साथ साथ आज वृतिका जी हैं जो हमें कर्म विपाक का ध्यान कराएंगे। सो मैं उनको भी वेलकम करती हूँ और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सो वन सेकेंड मास्टर्स, यस, वेरी वार्म वेलकम वृतिका जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए, इस ध्यान में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न कुछ भी ऐसा है, अगर ड्रीम्स है तो आप वो ड्रीम जो है वो ड्रीम डिकोडिंग ग्रुप में आप डाल दें, वहां पे सभी मास्टर्स को डिकोड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई प्रश्न है बिफोर वी गो अहेड फॉर कर्म विपाका ध्यान, तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम सीधे ध्यान में बैठेंगे। कई लोग अगर नए जुड़े हैं अभी, जैसे अभी जस्ट मैंने देखा कि किसी का मैसेज आया हुआ है, हर्षिता जी का शायद, कि वो कोई नंबर ऐड करने को बोलो, दीपिका। तो शायद आप ही हैं क्या, दीपिका ठाकुर जी? मुझे पता नहीं है, बट या गुड, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो मैं बाद में आपको ऐड कर दूंगी। हाँ, ओके, थैंक यू हर्षिता जी। मैं बाद में ऐड कर दूंगी। एक्चुअली स्टार्ट में, सेशन के स्टार्ट में बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी करनी होती है, दैट्स व्हाई आई कांट पिक अप। बट एनी हाउ मास्टर्स, एक तो ये है, दूसरी चीज एक खुशखबरी है, तो मैं आंचल जी को बुलाऊंगी। तो आंचल जी रेडी है? तो आंचल जी कहेंगी बिफोर वी गो अहेड एंड स्टार्ट आवर सेशन। तो हमारी आंचल जी, एक खुशखबरी ये है कि हमारी आंचल जी को इंटरनेशनल व्यापार मंडल द्वारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर सम्मानित किया गया। तो इसलिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आंचल जी को। रुकिए, मैं उनकी ना कोशिश करती हूँ मैं पिक्चर दिखाने की। यस, आंचल जी यहाँ पर है। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आंचल जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक मिनट। यस, अब आ रही है नजर में? हाँ, एक मिनट, आवाज आ रही है। हाँ जी, तो मोमेंटो नजर आ रहा है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, सबको दिखाते हुए मास्टर्स ऐसे उनको ये भी दिया। और एक मिनट, लेट मी जस्ट, ये थैंक यू। तो सभी को उनको अभिनंदन। उनको भी सम्मानित किया गया। सो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। यस, हाँ जी। तो बहुत खुशी की बात है कि आप ऐसा क्या करते हैं व्यापार में, वो मुझे जानना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? एक्चुअली मैं एक सोशल वर्कर हूँ। जी। कला उद्भव केंद्र से जुड़ी हुई उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। और ऐसे ही मेरी आवाज सुनो एक एनजीओ है, उनसे जुड़ी हुई हूँ। ऐसी वाह, बहुत सारी संस्थाएं, किसान यूनियन से जुड़ी हुई हूँ मैं। तो उसी उसी मतलब सोशल वर्क के रिगार्डिंग मुझे सम्मानित किया गया। वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस। बहुत बहुत बधाइयाँ सभी की तरफ से आपको। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे शेयर किया, और इसलिए मेरे को लगा कि नहीं, आप काफी समय से हमारे बीच में हैं। और तो मुझे लगा मास्टर का आशीर्वाद है, जुड़े तो कब से हुए हैं, रिजल्ट अब आ रहे हैं, इसलिए आपसे शेयर किया। आपका काम है जो आप इतने अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए आपको सम्मानित किया गया है, ये आपका हार्ड वर्क है।
बट वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपके पूरे परिवार को, सभी को, हम सबको भी थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे परिवार के भी हैं आप, सो थैंक यू जी। थैंक यू मैम। अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू। राजेश जी कुछ बोल रहे हैं? चलिए, ओके। यस मास्टर, सो खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और इसलिए छोटी छोटी खुशियां जो है वो बांटते रहना चाहिए, और इससे दिल और दिमाग और शरीर और आत्मा सब कुछ खुश रहती है, परिवार भी खुश रहता है। सो मास्टर्स, बिफोर वी गो हेड, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, तो देन हम स्ट्रेट कृतिका जी फिर हमें अर्थ बाउंड सोल्स के कर्मपा का ध्यान कराएंगी। सो ऑल ओके? यस आदित्य जी? यस। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन आदित्य जी। यस, बोलिए। मैम, मैं भी एक खुशखबरी देना चाह रहा था, आज मैं ज्वाइन कर लिया हूँ मैम। अरे वाह, बधाइयाँ भाई, बधाइयाँ, वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आदित्य जी भी जॉब ढूंढ रहे थे बहुत समय से, बहुत पहले से, और कानपुर में, राइट, कानपुर में जॉब मिली आपको, है ना, जी मैम। यूपीएससी के द्वारा, हाँ मैम। और जी आज मैम। उन्होंने ज्वाइन, कैसा रहा आपका पहला दिन? ज्वाइनिंग आज ही था मैम। हाँ, कैसा रहा पहला दिन? बढ़िया था मैम, अच्छा था। वंडरफुल, कांग्रेचुलेशन। देखा, इसलिए कहते हैं खुशियां बांटनी चाहिए, क्योंकि जब खुशियां बांटते ना तो ऐसी और खुशियां सुनने को मिलती हैं। सो वेरी वंडरफुल आदित्य जी, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन टू यू एंड योर फैमिली, आपके पूरे थैंक यू परिवार, मैम। हम सबको कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, ओके मैम। वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, सो मास्टर्स, अब हम ध्यान शुरू करते हैं, किसी के और कोई प्रश्न नहीं है और कुछ अभी शेयरिंग नहीं है, तो हम ऋतिका जी, यू टेक ओवर नाउ, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच तो मैं माधु सबको जी। म्यूट कर देती हूँ, सबको पहले म्यूट कर देती हूँ। आप अनम्यूट कर ले। अपना हैंड रेस करें प्लीज, 1 सेकेंड। हाँ, मैं आपको को होस्ट कर दिया है, अब आप अनम्यूट म्यूट सब कुछ कर सकते हैं। यू आर को होस्ट नाउ, यू कैन डू हैंड। थैंक यू वेरी मच माधु जी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए, और इस सत्र की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का जो हम ध्यान है, कल जैसे अन्नी मैम ने हमें करवाया था अर्थबाउंड सोल्स के ऊपर, हम उसी को आज सेकेंड डे कंटिन्यू करेंगे, उसी सेम ध्यान को। तो आप सब जो है आराम से बैठ जाइए। इस ध्यान को शुरू करने से पहले हम हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री जी को, हमें ड्रीम्स का और कर्म विपाक ध्यान का ज्ञान देने वाले वामसी किरण सर जी को, सुकन्या जी को, सभी को कोटि कोटि वंदन करते हैं। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने लेग्स को क्रॉस कर लें, नहीं तो आप आलथी पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। सपोर्ट के लिए अपनी पीठ के पीछे आप तकिया रख सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी पीठ जो है, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे।
अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर फोकस करें। आपकी आती हुई सांस और आपकी जाती हुई सांस, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर दें, अपनी बुद्धि को रिलैक्स कर दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और हर सांस को महसूस करें। अपने मन में दोहराएं, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह बुद्धि भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं परमात्मा से आई हूं, परमानंद स्वरूप आत्मा, मैं एक दिव्य चेतना, एक दिव्य आत्मा हूं। अपने हर कण में आनंद को बहने दें। आपका हर एक सेल इस वक्त खिल रहा है, क्योंकि आप आनंद से हैं, आप ही आनंद हैं। इस ध्यान में हम सप्त ऋषियों को, सभी एनलाइटन मास्टर्स, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा, कृष्णा,
और जो भी आपके गुरु, सभी लाइट बॉडीज को, सभी आपके आध्यात्मिक गुरुओं का आवाहन करेंगे। उनसे विनती करेंगे इस ध्यान में हमारे साथ आने के लिए। त्रिमूर्ति का आवाहन करेंगे, उनके लोक के सभी वासियों का आवाहन करेंगे। हनुमान भगवान को, सूर्य देव को, महादेव को इस ध्यान में आमंत्रित करेंगे हमारे साथ ध्यान करने के लिए। आप ये देखें कि आपके ऊपर हनुमान भगवान की, सूर्य देव की, सभी सप्त ऋषियों की, गुरुओं की, सभी मास्टर्स की गोल्डन लाइट आपके ऊपर आ रही है। और हम सभी इस गोल्डन लाइट से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। हम सभी सुरक्षित हैं। हम सभी प्रोटेक्टेड हैं। अब इस प्रोटेक्शन से हमारे आसपास यदि कोई अर्थबाउंड सोल है जो इस तल पर अटक गई है, उसे हम इस ध्यान में अपने गुरुओं के सामने, एनलाइटन मास्टर्स के सामने आकर बैठने के लिए कहेंगे और हमारे साथ और गुरुओं के साथ आनापानसति ध्यान करने के लिए कहेंगे, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़े और वो परमात्मा के प्रकाश में विलीन हो सके अपनी आगे की यात्रा के लिए। उनसे विनती करेंगे कि आप हमारे साथ बैठकर आनापानसति ध्यान करिए। सांस अंदर और सांस बाहर करके वे सभी आत्माएं अपने स्तर के तल पर जा सकती हैं और जन्म ले सकती हैं, अपनी आत्मा की उन्नति कर सकती हैं। वे सभी अपना परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, मित्र, स्थान सभी चुनकर एक बार फिर से
इस धरती पर आ सकते हैं। इसीलिए उनसे निवेदन करेंगे कि आप यहाँ बैठकर सभी एनलाइटन मास्टर्स के सानिध्य में आनापानसति ध्यान करें। उन सभी आत्माओं से कहें कि मैंने कभी भी किसी भी जन्म में आपके साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म किया तो मुझे क्षमा कीजिए। क्योंकि जब मैंने ये दुष्कर्म किए मुझे ज्ञान नहीं था। मैं परिवर्तनशील आत्मा नहीं थी। तब मैंने ये बुरे कर्म किए, मगर अब मैं परिवर्तन में, अब मैं ध्यानी और इस ध्यान के द्वारा ज्ञान को सीख रही हूँ। आप सभी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको आपके आत्मा के स्तर पर भिजवाने में मदद कर सकती हूँ। आप मेरे साथ गुरुओं के साथ बैठकर आनापानसति कीजिए। उससे आपको अपने तल पर जाने की शक्ति प्राप्त होगी। मास्टर्स आपको आपके तल पर ले जा सकते हैं। यह आपके पास एक अवसर है अपने तल पर जाने का। आप फिर से जन्म ले सकते हैं। इस कर्म विपाक ध्यान के द्वारा आपके दुष्कर्म भी चले जाएंगे। आप सभी आत्माएं एक अच्छा जन्म ले सकते हैं। आप गुरुओं के साथ, हनुमान जी के साथ, सूर्य देव के साथ, महादेव के साथ बैठकर आनापानसति ध्यान कीजिए। और यदि मैंने आपके साथ कोई भी दुष्कर्म किया है तो उससे मुझे क्षमा कर।
अब इस ध्यान के द्वारा मैं उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करती हूँ, जिन आत्माओं को मैंने किसी भी जन्म में या किसी भी समय पर शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जाने या अनजाने में किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचाई है। साथ ही मैं उन सभी आत्माओं को, जिन्होंने मुझे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मन से, वचन से या कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट दिया है, मैं उन्हें भी इस ध्यान में आमंत्रित करती हूँ। हम सभी भगवान के साथ मिलकर आनापानासति कर रहे हैं। हम सभी के ऊपर महादेव का, हनुमान जी का, सभी गुरुओं का प्रोटेक्शन है और लाइट है, एक गोल्डन लाइट। देखिए उस गोल्डन लाइट को। यह दिव्य गोल्डन लाइट हमारे साथ उन सभी सोल्स पर पड़ रही है जो यहाँ पर बैठकर आनापानासति ध्यान कर रहे हैं। सभी को प्रोटेक्शन है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य प्रकाश है। देखिए उस सकारात्मक ऊर्जा को और उस दिव्य प्रकाश को, उस दिव्य गोल्डन लाइट को। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। सांस अंदर लेते हुए ओम कहेंगे और सांस बाहर निकालते हुए नमः शिवाय कहेंगे। हर सांस के साथ हम महादेव की ऊर्जा अपने शरीर में, अपने हर एक कण में बहता हुआ महसूस करेंगे। उस दिव्य ऊर्जा को अपने हर एक सेल में महसूस करेंगे। नमः शिवाय। ओम
Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. अब सभी मास्टर्स को और गुरुओं को जिन्हें इस ध्यान में आमंत्रित किया है, हम उन सभी से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सभी दुष्कर्मों का उत्तरदायित्व लेती हूँ और मैं पूरे हृदय से पश्चाताप करती हूँ। मैं पश्चाताप करती हूँ। मैं पश्चाताप करती हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। अब मैं परिवर्तन में हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। मैं अपने द्वारा किए गए सभी दुष्कर्मों का प्रायश्चित करती हूँ। प्रायश्चित करती हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने या अनजाने में वो सभी दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि तब मुझे अच्छे और बुरे का, सही और गलत का ज्ञान नहीं था। परंतु अब मैं परिवर्तन में हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। प्रभु, मैं परिवर्तन में हूँ। और जिन आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जो कष्ट पहुंचा है, मैं उसके लिए उन सभी आत्माओं से पूरे हृदय से क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने दुष्कर्मों के लिए
प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं, सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले। मुझे मेरे उन सभी दुष्कर्मों के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले जन्मों में किए हैं, मुझे उनके लिए क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें। उन सभी आत्माओं को जिन्हें मैंने इतना कष्ट दिया, इतने आंसू दिए, उन सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर मैं क्षमा मांगती हूँ। मास्टर्स, अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन, हर क्षण एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ। मैं स्वयं में ये प्रण लेती हूँ कि जितना मुझसे संभव होगा उतनी मैं प्राणियों की, पशुओं की, धरती माँ की और प्रकृति माँ की सहायता करूंगी। मन से, वचन से और कर्म से मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अपने से बड़ों का सम्मान और अपने से छोटों को प्रेम दूंगी, चाहे वो किसी भी पद पर, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे भी। मैं सभी के प्रति संभाव रखूंगी। मास्टर्स, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं सदैव सभी की मदद कर सकूं। मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। मैं मन से, वचन से, कर्म से अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ। अब यहाँ पर आप
अपने शब्दों में, अपने हृदय में सभी आत्माओं से और मास्टर्स से क्षमा प्रार्थना करें और उनसे कहें कि आप एक परिवर्तनशील आत्मा हैं और आप इस प्रकार का परिवर्तन अपने अंदर ला रहे हैं। मास्टर्स को और सभी आत्माओं को समझाएं, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही करुणा से। यहाँ पर सभी मास्टर्स को साक्षी रखकर उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक कष्ट पहुंचाया, हम उन सभी आत्माओं को पूरे हृदय से क्षमा करेंगे। उन सभी आत्माओं ने हमें ये कष्ट हमारे ही दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप दिए। उन सभी आत्माओं को पूरे हृदय से क्षमा कर दें और कर्म बंधनों से मुक्त कर दें, उन्हें भी और स्वयं को। अब हम एक बार फिर से अपने हृदय में 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। सांस अंदर लेते हुए ओम कहेंगे और सांस बाहर निकालते हुए नमः शिवाय कहेंगे और महादेव की ऊर्जा को अपने हर एक कण में महसूस करेंगे, हर एक सांस के साथ। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। अपने प्रभु से कहें, मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा और मैं सदैव अच्छाई के साथ मैं हर संभव तरीके से अन्य प्राणियों की, माँ धरती की, माँ प्रकृति की और इस यूनिवर्स की मदद करेंगे। और मैं यह ध्यान सभी को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए सिखाऊंगी। सभी को शाकाहार का महत्व समझाऊंगी। अपने मन में पूरी तरह से कृतज्ञता का भाव लाते हुए धन्यवाद करें उन सभी परिस्थितियों को जिनसे आपकी आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए अनुभव लिया। किसी भी तरह की परिस्थिति, छोटी या बड़ी, उसने आपकी आत्मा के उत्थान के लिए आपकी मदद की। उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें इस शरीर पर जो कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर आपके साथ है। धन्यवाद करें अपने माता पिता को जो कि आपके इस जीवन के प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने आपको जीवन दिया। पूरे हृदय से उनका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने गुरुओं का, अपने सभी मित्रों का, अपने भाई बहनों का, अपने हर उस रिश्ते का जिसने आपको कुछ न कुछ सिखाया और इस जीवन में
आपको आगे बढ़ने में मदद की, आपके ज्ञान का विकास किया। सभी का धन्यवाद करें, पूरे हृदय से धन्यवाद करें। इस धरती माँ का, इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स का, सभी जीव जंतुओं का, सभी का धन्यवाद करें। एक बार फिर से अपने मास्टर्स की उपस्थिति को अनुभव करें और उनकी प्रेममयी ऊर्जा को अपने हर एक कण में, अपने हर एक सेल में महसूस करें और उसे अपने अंदर बहने दें। मास्टर्स आपके हर एक शब्द को, आपकी हर एक प्रार्थना को बहुत ही प्रेम से सुन रहे हैं। वो आपके हर एक दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए तैयार है। आप पूरे मन से उन आत्माओं के दर्द को महसूस करते हो जिन्हें आपने कष्ट दिया, आपने आंसू दिए, उसे महसूस करते हुए क्षमा प्रार्थना करें। अब उन सभी आत्माओं को जिन्हें हमने इस ध्यान में उनसे क्षमा मांगने के लिए और जिन आत्माओं को हमें क्षमा करना था, उन्हें आमंत्रित किया था, और सभी अर्थबाउंड सोल्स को जो हमारे साथ यहाँ आनापाना सती ध्यान कर रहे हैं, उन सभी पर मास्टर्स का आशीर्वाद महसूस करें। मास्टर्स उन सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उन सभी को अपनी प्रेममयी ऊर्जा दे रहे हैं। अब उन सभी आत्माओं जिन्हें हमें क्षमा करना था और जिनसे हमें क्षमा मांगनी थी, उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से विदा करें और देखें कि वो अपने अपने दर पर जा रहे हैं। आपकी
क्षमा को स्वीकार करने के लिए उन सभी का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उन सभी मास्टर्स का, गुरुओं का, असेंडेड मास्टर्स का, जिन्हें हमने इस ध्यान में आमंत्रित किया और जिन्होंने इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया, हमें प्रोटेक्शन दी। उन सभी का धन्यवाद करें। सभी मास्टर्स अपने उच्च लोकों में जा रहे हैं। जाने से पहले वो अपनी प्रेममयी ऊर्जा, वो स्वर्णिम ऊर्जा हमें देकर जा रहे हैं। यह स्वर्णिम ऊर्जा सदैव हमारा मार्गदर्शन करेगी, हमारा और हमारे परिवार का सुरक्षा कवच बन के रहेगी। अब आप धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर में वापस आए और अपनी सांसों को महसूस करें। Five, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों को रखकर और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दें और सभी का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि आप ये ध्यान कंटिन्यू करना चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच वेदिका जी। बहुत बहुत गहरा ध्यान लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ वंडरफुल ध्यान। Thank you to the masters, all the masters. Thank you very much. Thank you. बस मास्टर्स, अगर किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप जरूर पूछ लें, बता लें, हैंड रेज कर सकते हैं। यस गुरप्रीत जी। नमस्ते मधु जी। नमस्ते। मेडिटेशन बहुत अच्छा ध्यान था एंड मैं लेट आई थी मेडिटेशन में। ऐसा लग रहा था ना
मेरा शरीर फील हो रहा था कि मेरा बड़ा बड़ा हो रहा है शरीर, एंड देन फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ, लाइक मैं ही, लाइक इतना डीप था। ऐसा भी नहीं कि मैं सो गई, है ना, कि बहुत अच्छा ध्यान था। ऐसा तो लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ बैठकर मेडिटेशन कर, बहुत अच्छा था। आई नेवर फील लाइक। वंडरफुल। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ गुरप्रीत जी, आर यू फॉलोइंग द ड्रीम वर्कशॉप? उसको फॉलो कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे हैं? कौन सा ड्रीम? हाँ, उसी से रिलेटेड आज का ध्यान था। कर्म विपाका ध्यान चल रहा है, कर्म प्रक्षालन ध्यान। तो वही ध्यान जो है वही कराया गया है, इसलिए आप शायद बहुत समय के बाद आए हैं, तो इसलिए आपने शायद फॉलो नहीं किया। बट अभी क्या करना है, आप जो ड्रीम वर्कशॉप है उसको फर्स्ट दिन से लेकर उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, ग्रुप में मैं डाल दूंगी, तो उसको आप फॉलो करें। नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर ना ड्रीम वर्कशॉप लिख सकते हैं, सब लोग, ये सब लोगों के लिए है। लव लाइट स्टार शाइन का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर जाएं, सर्च का बटन होता है, अगर प्लेलिस्ट ढूंढनी है तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप वहां पे ड्रीम वर्कशॉप लिखें, तो वो ऑटोमेटिकली ड्रीम वर्कशॉप के सारे जितने भी वो हैं वीडियोस जब से शुरू हुआ था वो आप उसको फॉलो करें। क्योंकि आज का जो ध्यान है वो ऋतिका जी करा रही है, इससे पहले पूजा जी ने कराया था कर्म विपाका ध्यान, अनिरुद्धा मैम ने। तो इसलिए वो जो ध्यान है ये कर्मों को प्रक्षालन करने का ध्यान है। और जो भी ड्रीम्स अगर आते हैं आपको, आप पहले दिन से लेकर 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का वर्कशॉप था। फिर उसके बाद कल हमने अर्थ बाउंड सोल्स के ऊपर क्लास ली थी अनी मैम ने, और उसके बाद हम एवरीडे कर्म विपाक का ध्यान कर रहे हैं। तो जो भी वो ड्रीम वर्कशॉप कर रहा है आप वो पहले सुने, और सुनकर उसको फॉलो करें। जितने बार सुनने का मन करे आप उतने बार करें। ओके जी। या ओके, ओके, थैंक यू माधु जी। थैंक यू गुरप्रीत जी। या सम कई लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। 1 सेकेंड, लेट मी। अमन जी ने कुछ लिखा है, और इस मिनट आंचल जी ने ग्रैटिट्यूड, ओके, बाकी सभी की ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड टू यू मास्टर्स एवरीवन। और अमन जी ने लिखा है, शिव जी की पिक वाला बॉक्स में स्वीट दी मास्टर ने आफ्टर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। वाह, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर शेयरिंग अमन जी। आप दोबारा शेयर करना क्या बोल रहे हैं, ठीक से वैसे समझ में नहीं आया कि आप स्वीट दी, बस इतना समझ में आ रहा है मेरे को। सो यस, रोशनी जी अनम्यूट करें। नमस्ते आत्मवंदन। आत्मवंदन, नमस्ते। आज मेडिटेशन में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि आज फिर से मैं वही बोल रही हूँ, चले जाओ चले जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद बस अपने आप थोड़ा सा रोने का मन हो गया, बस ऐसे रोने लग गई थी। मतलब आंख में से आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन बस ऐसे अंदर से रोना जैसा हुआ था। बस मुझे ऐसा लगता ही है कुछ कि था। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डरे हुए हैं किसी चीज से, और इसलिए जब वो पास आने की होती है बात तो आप उनको बोलते हैं चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। डर है कहीं पे, ऐसा लग रहा है बैठा हुआ है डर। आप तो बताएं। वो कैसे कैसे निकालना है, क्या है, मुझे नहीं पता। आप देखिए, मैं एक बात जो समझा रही हूँ सभी के लिए है, तो सबको जो लोग ध्यान करते हैं ना, ये सबको समझ में आता है, जो नहीं भी करते उनको भी समझ में आता है कई लोगों को। अब आप ये सोचिए कि आप जैसे हम नॉर्मल इस एक फिजिकल बॉडी के साथ है, राइट? हमारे चारों तरफ अब हमारी जब ऊर्जा बढ़ती है, हमारी थर्ड आई अवेकन होती है, तो बहुत सारी चीजें दिखती है ना, क्लेयरवॉयंट हम बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और कहीं क्या होता है कि हर इंसान जब पैदा होता है, हर इंसान जब पैदा होता है बच्चे के रूप में रहता है, तब से लेकर बड़े होने तक सबके पास ये क्षमता होती है कि वो अपने थर्ड, उसका जो वो क्लेयरवॉयंट होता है। जैसे बच्चे नहीं होते जब छोटे पैदा होते हैं, कभी कभी कुछ देख के रोने लगते हैं, कुछ देख के हंसने लगते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो काफी, उनका जो क्लेयरवॉयंस होता है वो पूरी तरह खुला होता है। धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ साथ खाना पीना ये वो, और फ्लोराइड यहाँ जमने लगता है, कैल्शियम, तो इसलिए वो बंद होने लगता है। और साथ में माँ बाप जिस तरह से परवरिश करते हैं, बोलते तुम इमेजिन कर रहे हो, इसलिए वो बंद हो जाता है। बट एक्चुअली सबका जागृत होता है, सबका होता है। इट्स जस्ट हम उसको
उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो वो बना रहता है, नहीं तो नहीं। तो क्या होता है, बच्चों को भी दिख रहा होता है। तो जो भी आप भी जब बचपन में पैदा जब हुए होंगे, जब मतलब बचपन में जब आप पैदा हुए होंगे, बचपन में भी आपको वो दिखता होगा। आप भी जब छोटे बेबी के रूप में रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो जो एबिलिटी है वो कम होने लगती, खत्म नहीं होती, कम होने लगती है। अब जब हम ध्यान करते हैं तो वो फिर से जागृत हो जाता है। मैं क्यों इतना डिटेल बता रही हूँ, उसका रीजन ये है कि आपके चारों तरफ, हमारे चारों तरफ हर तरह की सूक्ष्म चीजें होती हैं, हर तरह की। आपको दिख नहीं रही है क्योंकि अभी आपकी एबिलिटी वो बंद हो रही है, या बंद नहीं हुई है, आई मीन टू से पूरी तरह जागृत नहीं है, क्योंकि अब आपने उसको यूज ही नहीं किया इतने समय से। अब जैसे एक कील है, वो पानी में पड़ी है, यूज ही नहीं हुई या गंदी हो गई, जंग लग गया उसमें, अब उसको साफ करेंगे तभी तो वो ठीक रहेगी, राइट? या उसको सेफ रखेंगे। उसी तरह से जब आपकी एबिलिटी पे आप काम करेंगे तभी वो आपको जो बाकी नजारे हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इसलिए चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, चाहे आपको कोई परेशानी हो रही हो या नहीं, हर तरह की चीजें हमारे चारों तरफ है, हमें अभी दिख नहीं रही है लेकिन है। तो इसलिए डरना किस बात का, आप जहाँ रह रहे हो, आप कहीं जा रहे हो तो ठिठकना किस बात का। हाँ, आपके घर में जैसे होता ना कि कोई एकदम अनजान इंसान अंदर आ जाएगा तो आप ठिठक जाओगे, अरे ये कैसे आ गया, राइट? हमने तो इनवाइट नहीं किया। बट दीज पीपल, या ऐसे बोलना चाहिए कि ये सब जितनी भी है वो आती हैं जाती हैं, फ्री फ्लो कर रही हैं, यहाँ से वहां कर रही हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, राइट? बट दे आर नॉट हार्मिंग यू। इतने दिन से आप रह रहे हैं उसी घर में, क्या आपको हार्म हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो वही मैं समझा रही हूँ कि बेफालतू डरना किस बात का। अब जब रह रहे हैं तो खुशी से रहो, उनको भी रहने दो, खुद भी रहो। मगर मैं सब ये बोलूं कि आपका जो डर है ना, ये इसलिए आप बोल रहे चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, आपको कुछ फील हो रहा होगा, इसलिए आप क्या करा करें, खाने में आप लाल कलर के फ्रूट्स, नहीं, वेजिटेबल्स। मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। तो आपकी जो अंदर से जो निकल रहा है ना, वो बार बार यही बता रहा है। तो आप खाने में, अच्छा ये बताइए कि आप एनीमिक है क्या? नहीं। हाँ, टेस्ट वेस्ट नहीं। कराते हैं आप? हाँ, कराती हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो बार बार डर लग रहा है, तो आप ना जैसे खजूर होते हैं, डेट्स होते हैं, काला चना होता है, लाल कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, तो आप ये खाएं। और खासकर कमर से नीचे आप लाल कलर का कपड़ा ये सब पहने, जिससे थोड़ा सा ना आप डर जितना भी है वो भाग जाए। थोड़ा सा येलो नहीं, कलर के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी, वो भी। वैसे तो मुझे कभी कुछ डर नहीं लगता। वैसे तो आधी रात को बोलो तो भी मैं चली जाऊँ, ऐसा वह मेरा है। हाँ, लेकिन पता नहीं 2-3 बार से ये सब बस हो रहा है, तो पता नहीं। किसी चीज से आप, मेरे को लगता है कि पिछले जन्मों में किसी चीज में ऐसा रहा होगा कि आप बहुत डर गए होंगे और वो अभी तक स्टोर है आपके अंदर। तो आपको क्या करना है, उसको निकालने के लिए उन सभी लोगों से, कि अगर सपोज किसी ने मुझे हानि पहुंचाई है जिसके कारण मैं इतनी डर गई हूँ, तो मैं आज उनको माफ करती हूँ। और उन सब से अपने जितने भी जैसे होता है ना, हम माफी मांगते हैं, एक तो हम अपने आप से माफी मांगते हैं, दूसरा जिसको हमने हानि पहुंचाई है या हमने किसी को कष्ट दिया तो उससे माफी मांगते हैं, और हम एक उनको भी माफ कर देते हैं जिन्होंने हमें हानि पहुंचाई है। तो हो सकता है आपको किसी ने हानि पहुंचाई हो और आप इतने डर गए हो कि आपकी जैसे होता है ना, आत्मा तक एकदम हिल गई हो, तो वो आप उनको भी माफ कर दे और उनसे अपने जो कॉर्ड्स हैं वो काट ले, तो ये जो डर है चला जाएगा। और फिर जो कर्म प्रक्षालन ध्यान कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं ना, कि उन लोगों को भी माफ करें जिन्होंने हमें हानि पहुंचाई है, उनको भी माफ करें जिनको हमने हानि पहुंचाई है, और अपने आप को भी, अगर हमसे कोई गलती हो गई जिसके लिए हम अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो ये जो कर्म प्रक्षालन ध्यान है, ये इसीलिए करा जाता है कि हम बस हर इसके तरह ध्यान से। से ही मुझे ये प्रोसेस हो रही है, पहले नहीं हाँ, होता था। बस ये कर्म प्रक्षालन ध्यान का जब से चालू किया है ध्यान, तब से ही ये हो रहा है। पहले हाँ, नहीं होता था ऐसा। तो वही बता रही हूँ ना कि इसलिए आप इस चीज को हम्म। समझे, कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आपको अब आपको समझ में आ गया है ना कि आपको क्या करना है, क्यों करना है। ओके। हाँ। तो आप ये करें डेली। अब जैसे 3 दिन का चल रहा था, तो कल का वीडियो आप फिर से देखिए, आज का करें और कल का जो होने वाला है वो। तो ऐसे 3 दिन ओके। आपको वो कंटिन्यूअसली करना है, कि बाई चांस ऐसा कुछ है, कोई भी अगर सोल है, नहीं आ रही कोई बात, बट अगर कोई भी ऐसी चीज होगी तो वो दूर हो जाएगी आपके अंदर से, जो अभी भी ये आ रहा है ना, ये भी चला जाएगा। ओके। ओके। ओके, थैंक यू। आप अपने ड्रीम्स में और दुष्कर्मा भी जान सकते कि आपने क्या दुष्कर्म किया है, या मास्टर्स मुझे ये दिखाएं कि मैं क्यों डर रही हूँ, ये क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, तो मुझे बताएं। ओके। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू सो मच। यस सोनल जी।
आत्मवंदन अनम्यूट करें। वन सेकेंड, आई यस अनम्यूट करें ऑप्शन। हाँ जी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन ऑल मास्टर, थैंक यू। आत्मवंदन अर्पिता मैम ने आज का ध्यान बहुत अच्छा था। नहीं, अर्पिता नहीं, वृतिका जी है उतना। वृतिका जी, सॉरी वृतिका जी को भी या धन्यवाद। आज का ध्यान अच्छा था, बहुत बढ़िया था। और आज मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे थर्ड आई में वाइट आकृति लिखी और पिरामिड पूरे सबके ऊपर जैसे पिरामिड है, गोल्डन पिरामिड देखा, बहुत सुंदर यस, पिरामिड। मैंने आह्वान किया था गोल्डन पिरामिड का ध्यान में बैठने से पहले कि हम सब मास्टर्स गोल्डन पिरामिड, एस्ट्रल वर्ल्ड के गोल्डन पिरामिड का मैं आह्वान करती हूँ, और हम सब गोल्डन पिरामिड्स के नीचे बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं। आप हमें टोटली प्रोटेक्ट करें, इसलिए मास्टर टाइम पिरामिड ही दिखा है आज, और वो आकृति बस। पिरामिड्स और का भी मैं धन्यवाद करें सब लोग। तो थैंक यू। यस, धन्यवाद धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, हाईली ग्रेटिट्यूड। तो थैंक यू सो मच सोनल जी। और कोई एक्सपीरियंस? नहीं मैम, मुझे एक बात और बोलनी थी हाँ जी। स्वाध्याय के लिए। वो स्वाध्याय करने के लिए आपने बोला था ना। हाँ, वो होगा, स्वाध्याय होगा। लेट दिस 777 ओ सीरीज जो है वो एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद करेंगे, क्योंकि देखिए अभी सुबह ये चल रहा है, शाम को 777 चल रहा है, फिर रात को फिर हमारा इंग्लिश चल रहा है। तो मैं 3 जगह ऑलरेडी बिजी हूँ, चौथा अभी मैं नहीं शुरू करना चाहती हूँ until unless we are। हाँ, और एक अच्छी बुक हमने ढूंढी है, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड भी बहुत अच्छी है, अगर वो आ जाएगी वो भी करेंगे। मगर उसके अलावा एक और बुक है जिसका मैं अभी नाम नहीं लूंगी, बट वो हमने फाइल कर लिया है। रिचा मास्टर भी हमारे साथ करेंगी, तो तो मैंने वो बात की है। कल और रिचा मास्टर का था, बहुत बढ़िया था, रचना जी का बहुत था अच्छा कल। था। कल रचना रचना जी जी का, का था, उसके पहले रिचा जी का था। तो हम रिचा और रचना जी, हाँ, सॉरी। जो भी उसमें जुड़ के करना चाहता है स्वाध्याय तो जरूर करेंगे। आंचल जी को भी ऑलरेडी बोला है, सोनल जी आप भी हैं, मैं भी रहूंगी, ऋचा जी भी रहेंगी, तो और भी ऐसे हैं कि हम करेंगे। बट लेट 777 कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारा काम है, बहुत है ना, कंटिन्यूअसली। कोई बात नहीं है, थैंक यू मैम, थैंक यू सोनल जी। थैंक यू। मैं अकेली जान नहीं नहीं, अकेली जान नहीं, मैं बहुत दमखम वाली। सो एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच सोनल जी, थैंक यू सो मच ऋतिका जी, एंड बहुत बहुत सुंदर ध्यान कराया मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू। Thank you everyone. Thank you Madhu ji. Thank you very much. यस, बिल्कुल जरूर, मैं हेल्प के लिए मैं बताऊंगी। कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो बेसिकली मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ आप सबको। बट थैंक यू सो मच मास्टर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। एंड जो भी कल एक और हमारा आई बिलीव ध्यान का एक और दिन है ना, फिर लास्ट, जी कल का लास्ट दिन है, राइट? जी जी जी। यस, आशा जी अनम्यूट करें। वितिका जी, आनंद सभी को, मधु जी, वितिका जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। आज सचमुच बहुत गहरा ध्यान हुआ, और क्षमा मांगते वक्त मेरे पीछे से इतनी गर्मी महसूस हो रही थी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपका भी, आप सबका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि आप सब जुड़ रहे हैं और जुड़ के कर रहे हैं सीरियसली। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच मास्टर्स। और एक मिनट, लोअर हैंड सबका कर देती हूँ। सोनल जी आपका भी प्रश्न था क्या? ओके, अनम्यूट करना है। ओके। मैम मुझे अभी याद आया मुझे कि मैंने आज 2 दिन से दत्तात्रेय की मेरे सर पे जैसे ऐसे दत्तात्रेय खड़े हुए ना, हाँ, ऐसे देख रही हूँ जैसे वाह, पीछे। ब्यूटीफुल। अभी भी मुझे वाइब्रेशन हो रहा है, उनकी बात कर रहे थे, बहुत सुंदर अनुभव था मैम। थैंक यू मैम, यही बोलना था, थैंक यू। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। यस, निर्मल जी, यस आपका कोई प्रश्न? हाँ जी, हाँ, am I audible? यस, यू आर ऑडिबल निर्मल मैम। आत्मवंदन।
ओके ओके, आत्म वंदन, आत्म वंदन सबके हृदय में जो बस रहे हैं भगवान, उनको सबको मेरा आत्म वंदन। कल मधु जी, कल अलका मैम थी, उनका भी क्वेश्चन आया था, उन्होंने अपना शेयरिंग किया था। वो कह रही थी कि जब मैं ध्यान करती हूँ तब मेरे को इचिंग होती है। तो मैंने मैसेज जैसे स्टोरी अपनी बताई थी कि भाई मेरा नी नी फ्रैक्चर हो गया था पहले, स्पाइन की प्रॉब्लम थी, तो मेरे को ऑलमोस्ट 1.25 साल हो गया जिंदगी से चलो जीतते हुए मैं कहूंगी कि आजकल मेरे को 10-15 दिन से इचिंग बड़ी हो रही है। उंगलियों, पैरों की उंगलियों में हो रही है, एंकल्स पर हो रही है, लोअर लेग्स पर हो रही है, दाने बन जाते हैं। फिर मेरे एब्डोमेन में सोलर प्लेक्सस के पास, नेवल के पास 6-7 दाने बने हुए हैं, और एक हार्ट चक्र के ऊपर बना हुआ है। ओके। मेरे को मैं समझ रही हूँ कि भी शायद रिलीज है मेरे को। आई एम डायबिटिक ऑल्सो, मे बी इट इज द कंबाइंड रीजन, मुझे समझ नहीं आ रही। बताती हूँ मैं। एक्चुअली आप अर्थराइटिक भी है, राइट? हाँ, माइल्ड है, ज्यादा नहीं है। हाँ, और साथ में डायबिटिक भी है। हाँ, डायबिटिक तो हूँ। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि जब ये कुछ खाने पीने का भी होता है, हमको हाइव्स होते हैं, एसिड जो है रिएक्ट करने लगता है बॉडी से, तो हो सकता है आपको इसके लिए भी तकलीफ हो रही हो। एक मिनट। आपके कुछ अंदरूनी डर है क्या, निर्मल जी? और छोटी छोटी बातों का जैसे होता है ना कि हम डर जाते हैं, डर कर योर हम वॉइस इज हर। ब्रेकिंग, हाँ। मधु जी, हाँ योर जी। वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? हेलो, आपको हेलो। आवाज आ रही है कृतिका जी ठीक से? आवाज, हाँ, आवाज ठीक से आ रही है उनको। तो आप ये वीडियो बाद में देखिएगा फिर से। मैं बता रही हूँ, आप देखिएगा। क्या आपको किसी भी प्रकार का छोटे रूप में कोई भी डर रहता है, और फिर उसको आप कोई भी जो डर है उसका बड़ा रूप कर देते हैं, मतलब जैसे ना मेकिंग अ मोल हिल आउट ऑफ नहीं, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अब आवाज ठीक आ रही है निर्मल जी? आप ना ये वीडियो बाद में देखिएगा। नहीं मधु जी, अब हाँ 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 हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आवाज ठीक आ रही है। ऐसा अब कुछ नहीं है। आई डोंट मेक द हेल आउट ऑफ एनी पेटी थिंग और बिग थिंग। आई एम वेरी वेरी कूल एंड काम ऑल द टाइम, आई ट्राई टू रिमेन। मैं कुछ भी ऐसे चैलेंज आता है, इमीडिएटली मेरा रिएक्शन यही होता है, ये मेरे को क्या सिखाने आई ये बात। मैं इस बंदे ने ऐसा किया तो ये बात मेरे में है, तो मैंने कैसे रिएक्ट करना है। तो सेल्फ चेकिंग और सेल्फ कल्चरिंग तो बहुत ज्यादा मतलब हो गया ये कल्टीवेट अपने आप ही। बहुत अच्छी बात है। डायबिटीज भी होती है तो क्या होता है, जब शुगर बढ़ने लगता है, एक और चीज है, अगर ये नहीं है तो दूसरी चीज ये होती है, डायबिटीज जब होती है, कई बार क्या होता है जब शरीर में शुगर बढ़ने लगता है तो एक रूप मिलता है जो दाने दाने निकलने लगते हैं शरीर में, तो इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। तो इसलिए आप क्या करें, शुगर पे कंट्रोल करें। मेथी, बेसन, या ऐसी कोई चीज है, करेला जैसे खाते हैं ना कि भाई, और लहसुन के फूल भी बोलते हैं समथिंग, वो भी रहता है कुछ, लहसुन नहीं होता है बट समथिंग एल्स। मगर आप ये सारी चीजें होती हैं जो आप खा सकते हैं जिससे आपका शुगर कम हो, क्योंकि शरीर में शुगर बढ़ने से भी जो ये प्रॉब्लम है दानों की वो होने लगती है। तो और इचिंग की बात है, तो जब क्लीनिंग होती है हमारी, जब ध्यान करते हैं, ध्यान करने से वो जो शरीर, जब पैरासिम्पथेटिक नर्व्स क्लीन होते हैं तो इसलिए इचिंग होती है, सबको होती है, मुझे भी होती है। ऐसा नहीं मुझे यहाँ काटे कभी कुछ कर, सर में अभी भी होता है, इतने समय से कर रहे हैं फिर भी होता है। सो कहीं ना कहीं हाँ, क्लीनिंग होती है, हो रही है। सो इट्स अ गुड साइन, ऑलवेज गुड। नहीं, मेरे को मेडिटेशन में करते हुए तो नहीं एचिंग होती, लेकिन होती है। और मैं अब 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ, जब मैं जाके बैठ जाती हूँ तो फिर बिल्कुल ठीक रहता है। और उठ के आती हूँ वहां धूप से तो 2 घंटे तक ठीक रहता है, बिल्कुल नॉर्मल। तो फिर दोबारा आप बोलिए, आई ब्रिंग पीस टू एवरी कॉर्नर ऑफ माई लाइफ।
ओके आई ब्रिंग पीस टू एवरी कॉर्नर ऑफ माई लाइफ, क्योंकि ये हाइव्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो शरीर से भी एसिड रिएक्ट कर रहा है, ये भी है। इसलिए मैं आपको बता रही थी कि जो कुछ छोटे मोटे डर हैं, जैसे एक बात बोल रही हूँ, आप सोच के देखिए इसको, आप अपने उसमें मत करिए कि हम आपको कुछ ऐसा बुरा बोल रहे हैं, मगर कई बार हमें सॉरी रियलाइज नहीं होता, लेकिन हम कभी कभी छोटी छोटी बातों को उसको हम बड़े रूप में लेते हैं, डर जाते हैं, इसलिए। तो आप बस ये बोलिए कि आई ब्रिंग पीस टू एवरी कॉर्नर ऑफ माई लाइफ। और दूसरी चीज, आप शुगर के ऊपर कंट्रोल नहीं अगर हो पा रहा है, तो खाने में आपको हर पूरे, जैसे ये 7 दिन होते हैं, तो हर 7 दिन में हर ऑल्टरनेट डे आप कुछ बेसन, मेथी, करेला, ये सब इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, जिससे आपका शुगर जो है वो आपको परेशान ना करे। ओके। मेथी दाना तो मैं ले रही हूँ, और सलाद ज्यादा खाती हूँ, गाजर और खीरा, ये दोपहर को आई ट्राई टू मेट चपाती इन द नून टाइम, कि मैं ये ज्यादा खा लूँ, तो खाती हूँ तो एक फुल्का बस। अदरवाइज तो काफी अपने पर ध्यान है खाने हाँ के लिए देखिए, तो। बात सलाद की नहीं है, बात इसकी है कि रोटी से भी शुगर बढ़ जाता है, तो इसलिए यू हाँ हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या खा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा खाने में आटे में अगर आप थोड़ा सा बेसन, या कई लोग आजकल वो उस तरह का आटा भी लेते हैं, यूज करते हैं, जवार का भी मल्टीग्रेन। आटा, है ना, दूसरा भी आटा ऐसा लेते हैं, भाकरी भी, तो कुछ कुछ रहता है जहां पर आप मिलेट भी बोलते हैं, वो सब भी खाते हैं, जिससे आपको शुगर की प्रॉब्लम ना हो। तो आप वो खाने में आप जो है रोटियों में वो मिलाकर भी खा सकते हैं, जिससे आपको तकलीफ कम हो। दूसरी चीज जो मैंने आपको खाने की बताई है वो, और पीले कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ा देखें। केला तो नहीं खा सकते डायबिटीज वाले लोग, या एप्पल कम खाने को बोलते हैं, लेकिन अगर आप कुछ सूप के साथ या ऐसा कुछ खा सकते हैं तो आप वो भी करने, क्योंकि आपका जो पेट का जो डायबिटीज है, और दूसरी चीज आप अपनी हर चीज में आप जॉय फील करें। डायबिटीज इसलिए भी होती है क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों में जो जहाँ पे हमें जॉयस होना चाहिए, तो वहां हम जॉयस नहीं थे, हम इंजॉय नहीं किया अपनी हर मोमेंट को, तो इसलिए भी डायबिटीज होती है। तो इसलिए आपका पैंक्रियास जो है वो थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसलिए जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तो आप अपने जो पेट का एरिया है उस पर आप अपनी सांसों को महसूस करें और लेके जाए पेट में, और सोचे कि आपकी जो पैंक्रियास है वो सही से काम कर रही है, और सारा जो कॉस्मिक एनर्जी है वो वहां उसको गाइड करे कि वहां पे, तो ध्यान वहां रखें अपना सोलर प्लेक्सस पे। जो सोलर प्लेक्सस पे रखेंगे तो बाकी चीजें भी जो है वो हील होना शुरू होंगी। करके देखिएगा। ठीक। ठीक है। नहीं करती है ये मधु जी, तो मैं करती हूँ। मैं खाली सोलर प्लेक्सस पे नहीं, ये चक्रा की जो प्रैक्टिस है, ये तो मेरी डेली रूटीन है, पार्ट ऑफ माय लाइफ, एवरी डे। जी, तो आप वो और करिए। सोलर प्लेक्सस पे, हार्ट चक्रा पे और थर्ड आई पे, ये तीनों पर, और रूट पे, ये फिर दोबारा रिवाइज कर लेती हूँ। हाँ, करती रहती हूँ ये तो, कि आपको ये सेवन बॉडी। स्पेशली अभी आप 10 जगह ध्यान ना देकर अभी सिर्फ आप सोलर प्लेक्सस पे ध्यान दें, नाभि पे ध्यान दें, और अपने पेट के ऊपर ध्यान दें। पानी ज्यादा पिए, जितना आप पानी पिएंगे उतना अच्छा हल्का खाना खाएं, और खाने में अगर जो रोटी भी आप खा रहे हैं तो मिक्स करके आप रोटी में आटा जो भी है मिक्स करके बनाएं। बेसन को इनकॉर्पोरेट करें, चना अगर खा सकते हैं वो। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, आई ब्रिंग पीस टू एवरी कॉर्नर ऑफ माई लाइफ, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू Thank you. थैंक यू। Thank you. Yes. So thank you masters, thank you so much, and कल हम फिर मिलते हैं ऋतिका जी के साथ कर्म विपाका ध्यान करने के लिए। तो आप सब जुड़े, अभी का ध्यान तो आज समाप्त हो चुका है। अलका मुंद्रा जी, आप लेट आए हैं, तो आप लोग टाइम से, जब ये जो समय है ध्यान का उसको टाइम से अगर करना है तो टाइम से आना पड़ेगा, और तभी आप करें, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख के कर लें। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल मास्टर्स। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू ऋतिका जी, थैंक यू।